जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है इन कंपनियों के बिजनेस या पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड अगले 50 साल तक भी कम नहीं होने वाली है। और डिमांड अगर ज्यादा बढ़ी तो 4 गुना 5 गुना तक भी डिमांड हो सकती है। देखिए, पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में यहां पर एक चर्चा होने वाली है। पर्टिकुलर सेक्टर, लगभग 5 शेयर के बारे में यहां पर चर्चा होगी जो उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। उनकी डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर उस सेक्टर की वो कंपनियां दौड़ेंगी नहीं दौड़ेंगी, वो दौड़ेंगी नहीं दौड़ेंगी वो तो समय बताएगा आने वाले टाइम में, लेकिन वो सेक्टर जबरदस्त दौड़ने वाला है। जी, कौन सा सेक्टर है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, पावर सेक्टर और दूसरा होगा बैटरी का सेक्टर। बैटरी की डिमांड और प्लस किसकी डिमांड? पावर सेक्टर की डिमांड। और एक दूसरे से कोरिलेशन इनका बड़ा जबरदस्त है। जी, ऐसे कैसे कोरिलेशन हो जाएगा? कुछ भी आप किसी से जोड़ देंगे, बहुत ही शानदार कोरिलेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, बिना पावर के अधूरा है, समझ बात आई? और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना बैटरी के अधूरा है। तो देखिए कितना कोरिलेशन हो गया इनमें। बैटरी बिना पावर के खराब है और पावर बिना बैटरी के खराब, उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो क्या इस्तेमाल उसका हो। कोरिलेशन देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, खासकर उन सिटी के अंदर जो इस समय ज्यादातर ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं मुंबई के अंदर, आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर, इस समय क्या बोला, जहां तहां पर इंकलाब जिंदाबाद होता हुआ नजर आ रहा है आपको। और पॉल्यूशन पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? समझिए कारण क्या है। ये मान के चलिए दिल्ली है, ये मान के चलिए मुंबई है। सारे लोग कहाँ पर दौड़ रहे हैं कि यहाँ पर जॉब मिलेगी। हाँ, वाकई में यहाँ पर जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनियां हैं, बहुत सारे कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां चल रही हैं। बोलता हूँ कि धुएं वाली कंपनियां शायद यहाँ पर नहीं हो, उत्तराखंड की साइड में पहुंच गई, लेकिन छोटे छोटे रोजगार यहाँ पर आपको, काफी छोटी छोटी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब क्योंकि यहां पर वो शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पर आएंगे तो सुबह अपने ऑफिस के लिए गाड़ी से जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे या किसी भी चीज से जाएंगे, खाना भी वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ट्रैफिक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जॉब चाहिए, चलो दिल्ली, जॉब चाहिए, चलो मुंबई। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग अब यहां पर काफी समय से रह रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पर घर ले लिया। एक बिल्डिंग के अंदर 4-4, 5-5 गुना। अब वहां के लोग, जो भी लोग किराए पे मकान देने वाले, मकान मालिक बड़ा खुश है। अब मकान मालिक कह रहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, पैसा खूब है उसके पास, क्योंकि वो इतना ज्यादा किराया ले चुका है अभी तक, बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन वो कह रहा है यार, ये सांस लेने की बड़ी दिक्कत हो रही है, पैसा है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन हम सांस नहीं ले सकते हैं। अब इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा किराया लेकर अपने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाकर तैयार कर ली, बड़े बड़े रोजगार बनाकर और ज्यादा से ज्यादा रोजगार खोल लिए वहां पर। आइए बाहर से, आइए लोग बाहर से, तो बाहर से लोग जाना शुरू हो गए, और ज्यादा 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 ज्यादा। तो आज की हालात क्या हो गई कि पूरी दुनिया का बाहर, जितना जितना इंडिया का बाहर होगा उतना आप दिल्ली का मान के चले, उतना मुंबई का मान लें, अब जितना बाहर। ये ऐसा क्यों? ऊपर नीचे जोड़िए ना आप, जितनी के बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो कितना बाहर वहां पर धरती पर दे दिया है एक जगह ही। समझ में आता है? पूरा एनसीआर को आप कैलकुलेट करके देखिए तो वहां पर पॉल्यूशन रुकने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाया जाएगा किससे? गाड़ियों से। जी, वहां पर तो मेट्रो भी चलती है। देखिए, मेट्रो भी चलती है जबरदस्त, और गाड़ियां भी जबरदस्त चलती हैं। सारी चीजें वहां पर जबरदस्त है, हर चीज मेट्रो में नहीं जाएगी। देखिए, जो सामान इधर से उधर को जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, और कुछ लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे तो वो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है मेट्रो की वजह से, लेकिन क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई है तो वहां पर इन सारी, देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो गर्मी आने वाले टाइम में बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि पेड़ लगातार कट रहे हैं। दूसरी बात, जो नए नए मकान बन रहे हैं ना, वो किससे बने हुए हैं? जी, किससे बने हुए हैं? सीमेंट से बने हुए। सीमेंट से बने हुए हैं, ईंट उनके अंदर लगा हुआ, पत्थर उनके अंदर लगा हुआ। तो उससे क्या होगा, जो ऊपर की छत आपकी है वो क्या काम करेगी, 3-4 बजे गर्मी के समय में जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वो हीट को रोक लेगी, और वो रात के 11-12 बजे तक भी, रात के 12 बजे तक भी वो ऊपर की छत आपकी गर्म ही रहने वाली है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेगी वो उतना ही ज़्यादा हीट वहाँ पर रोकेगी। तो ओवरऑल मिला के आप समझिए कि दिल्ली के अंदर और ज़्यादा गर्मी ज़बरदस्त होने वाली है, मुंबई के अंदर और ज़्यादा गर्मी होने वाली है, ठीक है। तो ग्लोबली है, क्योंकि सीमेंट से, ईंट से न जाने कितने घर बने हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है ज़बरदस्त। अब जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या चाहिए, कूलर, पंखा, एयर कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक कोयले से बनाई जाएगी, कोयला तो हमारे पास लिमिट में है, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कब होगी, जब बैटरी होगी। कब होगी, बैटरी। तो ये पावर सेक्टर की कंपनी है CESC लिमिटेड, शानदार कंपनी है, चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। और पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे 154 रुपये से ऊपर की तरफ भागती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए बीच बीच में गिरावट। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कभी नीचे की साइड में होता था, अच्छी खासी तेजी दिखाई, उसके बाद नॉर्मली गिरावट होती है, फिर तेजी बनती है, फिर गिरावट। कोई बात नहीं, गिरावटें आगे मिलती रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए शायद ये शेयर आपके लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कंपनी आगे बोल रही है कि हम बड़ा बैटरी का प्लांट बनाने वाले हैं, ज़बरदस्त प्लांट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन को आगे बढ़ा रही है। तो यही है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान, किस पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब यहाँ पर कंपनी बोलेगी 2030 तक अपना प्रॉफिट, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ मिले कि जो कंपनी आगे आने वाले टाइम में अपना प्रॉफिट आगे बढ़ाए। और रिन्यूएबल एनर्जी को जिस तरह से कंपनी पुश कर रही है, खर्च ज़बरदस्त यहाँ पर अपना कर रही है, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, नेटवर्क एनहेंसमेंट के अंदर भी। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। और साथ में कंपनी स्मार्ट मीटर्स भी लगाती हुई नज़र आ रही है, तो बड़ा कंपनी काम कर रही है, बड़ा पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में आप देख सकते हैं कंपनी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीव हुआ है 45,000 करोड़ का सोलर एंड बैटरी प्लांट इन उड़ीसा के अंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी का काम शानदार है, आगे आने वाले टाइम में और बड़े बड़े काम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं, और पावर सेक्टर की डिमांड कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम किस किस शेयर पे फोकस कर सकते हैं, अब क्वेश्चन उठता है किस किस शेयर पे फोकस कर सकते हैं। देखिए डिटेल हर शेयर की मैं आपको दूंगा, नहीं जाने कितने सारे, कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप समझिए 3-4 घंटे की एक ही वीडियो हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप फोकस कर सकते हैं CSC लिमिटेड पे हो गया, एक आप फोकस कर सकते हैं किस पर, टाटा पावर पर। टाटा पावर तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करती है, चार्जिंग स्टेशन भी काम करती है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी उतने ज़्यादा नहीं है, आने वाले हैं, आप समझिए दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, या जहाँ पर भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ये पक्का होने वाला है कि गैस वाली, रिन्यूएबल एनर्जी वाली गाड़ियाँ ही चलेंगी। समझिए इस सारी चीज़ों को, ठीक है। ये होना ही होगा, करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। लेकिन क्या ये धीरे धीरे हो सकता है, क्या एफर्ट किया जा सकता है इतनी जल्दी पैसा, किसी के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो एकदम ज़बरदस्त सारा पैसा खर्च कर दे। बड़ी मुश्किल से कोई 8-10 लाख की गाड़ी लेता है, उसके बस की बात फिर दोबारा नहीं रहती है। समझिए बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ छुट्टी होती है उनकी, और उनके पास सारा चीज़ें होती हैं, इतना बैंक बैलेंस होता है कि वो आने वाले टाइम अपना लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन एकदम से तो नहीं हो सकता ना, उस गाड़ी को एकदम कूड़ा बता दिया जाए। या तो फिर ऐसा हो कि एक्सचेंज ऑफर चले, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए। चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी, पावर सेक्टर वाली कंपनियों पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी पावर की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पावर की डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, पेड़ ज़्यादा कटेंगे, ओजोन लेयर कमज़ोर होगी, पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ सकती है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आप फोकस कर सकते हैं NHPC पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस किस पे फोकस कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं बैटरी वाली कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं। तो बैटरी वाली कंपनी की अगर बात कर, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरी के अंदर आप फोकस कर सकते हैं। कभी 450 रुपये के आसपास ही शेयर होता था, जब इस शेयर को कवर किया था और जबरदस्त इसने 1300 रुपये ऊपर की साइड में मारा। ज़्यादातर लोगों ने इस शेयर से पैसा कमाया, ज़्यादातर लोगों ने इस शेयर से पैसा कमाया। बढ़िया मजबूत कंपनी है, गिरावटें मिलेंगी, याद रखिएगा। वहां पर आपको SIP करनी है, क्या करनी है, SIP करनी है गिरावट पे, तभी जाके आपका पैसा बनता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड,
₹374 का भाव है, इस शेयर को भी कवर किया था, ये भी शेयर पैसा आपको बना के दे चुका है और ज़बरदस्त इसने हाई मारा था। आप देख सकते हैं कितना हाई मारा, सब लोगों ने पैसा कमाया, 564 से भी गिरा हुआ है। तो गिरने का मतलब ये नहीं कि फिर दोबारा से 170 ₹175 के आसपास पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने फॉलो किया, ध्यान लगाया, उनका पैसा उस समय बना। ठीक है, तो बैटरी बनाने वाली और भी कंपनियां हैं, इनमें से किसी भी शेयर के ऊपर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।